वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में बात करेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर MCQ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, 26 MCQ से देखेंगे। तो पहला MCQ, कृष्णदेव राय वॉज वेरी फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कृष्णदेवा राय जो है ये बहुत ही फेमस रूलर थे जो बिलोंग करते थे विजयनगर एम्पायर से। देखो, मैं विजयनगर एम्पायर के बारे में एक बात बताऊं। जैसे आप लोगों ने जरूर दिल्ली सल्तनत सुना होगा, तो दिल्ली सल्तनत में क्या कोई एक डायनेस्टी थी? ऐसा नहीं है ना। दिल्ली सल्तनत में कोई एक ऐसा डायनेस्टी नहीं है। दिल्ली सल्तनत के अंदर में आप स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, है ना, आप सैयद, लोदी, अलग अलग डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो। वैसे ही विजयनगर जो डायनेस्टी जो है, इसमें भी आप देखोगे अलग अलग विजयनगर डायनेस्टी जो है, विजयनगर एम्पायर जो है, इसके अंदर अलग अलग डायनेस्टी है। देखेंगे उनके नाम क्या क्या है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो। ही कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नॉन एज अमुक्त मलयादा। तो उन्होंने बेसिकली कंट्री को चलाया कैसे जाए, है ना, कैसे गवर्न किया जाए, शासन करने की नीति क्या हो, तो स्टेट क्राफ्ट बोलेंगे उसे। तो उसके ऊपर में कुछ कंपोजिशन इन्होंने किया है जो कि तेलुगु लैंग्वेज में था, और उस बुक का, उस कंपोजिशन का नाम क्या है? तो अमुक्त मलयादा। यस, ये ट्रू है। और ही बिलोंग टू सलुवाज डायनेस्टी। जैसे मैंने आपको बताया, विजयनगर के अंदर में अलग अलग डायनेस्टीज थी, तो उसमें से एक था सलुवाज। नहीं, वो सलुआ के नहीं, वो थे तलुवास के। ठीक है, तो तलुवास। तो जैसे आप देखोगे ना विजयनगर, मैं आपको नाम दिखाऊंगा अभी, आप ठीक है। तो वो बिलोंग करते थे सलुआ से नहीं, तलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये गलत हो गई। करेक्ट कौन सा है? 1 and 2। 1 and 2। नेक्स्ट MCQ देख लो। हाँ, यहाँ पे आप नाम देख लो। ये जो नाम आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सभी डायनेस्टी के नाम है। संगम डायनेस्टी, फिर तुलुआ डायनेस्टी, सुलवास डायनेस्टी एंड अड़ाविदु। ये चार के चार जो है ना, ये विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। तो इन चारों में जो सबसे पहला था वो कौन सा था? तो सबसे पहला था संगम डायनेस्टी। संगम के बाद याद रखना है, एक नंबर में लिख देता हूं। हाँ, एक नंबर हो गया संगम। ठीक है, तो संगम वाली जो है सबसे पहले आएगी। संगम के बाद में फिर सुलवाज आएंगे 2 नंबर पे, फिर तुलवाज आएंगे 3 नंबर पे, और फिर फाइनली अड़ाविदु आएंगे आपके 4 नंबर पे। ठीक है, तो आपको ऑर्डर भी याद रखना है, आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। और ये डायनेस्टी जो है ये विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करती है। यहाँ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर एक्सरसाइज कंट्रोल टीम। तो संगम डायनेस्टी जो है विजयनगर एम्पायर की, इन्होंने कब तक अपना पावर एक्सरसाइज किया? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1485। ऑप्शन ए 1485। नेक्स्ट MCQ आपको इनकरेक्ट बताना है। संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर वेर सप्लांटेड बाय द सुलवास। तो संगम डायनेस्टी के बाद में जो नेक्स्ट आएगी कौन सी आएगी? सुलवास आएगी। बिल्कुल सही बात है ये। सुलवा डायनेस्टी कब तक पावर में रहेगी? तो 1513 नहीं, 1513 नहीं, 153 तक रहेगी। सी है ना, 153। तो ये वाली गलत हो गई। एंड तुलवास वायर रिप्लेस्ड बाय सुलवास। नहीं, तुलवा को किन लोगों ने रिप्लेस किया था? तुलवा के बाद जो आई थी वो सुलवास नहीं, वो अड़ाविदु आई थी ना। अड़ाविदु आई थी। तो ये वाली भी गलत हो गई। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? 2 and 3। 2 and 3, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट MCQ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। MCQ 30, अरेंज द इवेंट ऑकर्ड फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। तो ये जो 3 इवेंट दिए गए हैं, तो पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, आपको ये बेसिकली बताना है। तो सबसे पहले कृष्णदेवा राय जो थे। अच्छा, राय का मतलब क्या होता है? किंग, है ना। आपको याद होगा विजयनगर एम्पायर में जो किंग जो है उनको राय बुलाते थे। ठीक है, तो कृष्णदेवा राय जो है ये रायचूर दोआब को 1512 में ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो 1512 में, 1512 में। इसके बाद ये वाली 1520 में सुल्तान ऑफ बीजापुर को वो डिफीट करेंगे 1520 में, और उड़ीसा को फिर वो हराएंगे 1514 में, 1514 में। तो यानी कि सबसे पहले फर्स्ट हुआ, फिर थर्ड वाली इवेंट हुई, और फिर सेकंड वाली इवेंट हुई। तो 1 2 3, है ना, सॉरी, वन 1 3 देन 2। सबसे पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। नेक्स्ट MCQ देख लो। रायचूर दोआब। देखो, विजयनगर एम्पायर में रायचूर दोआब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्पायर जहां थी ना, वो एरिया रायचूर दोआब वाला एरिया है। तो रायचूर दोआब कौन से रिवर के बीच में है? देखो, दो रिवर के बीच की जो प्लेस जो होती है ना, उसको दोआब बोलते हैं। तो रायचूर दोआब कौन से दो रिवर के बीच में है जहां विजयनगर एम्पायर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, एक तो हो गई तुंगभद्रा, और दूसरा हो जाएगा कृष्णा। तुंगभद्रा एंड कृष्णा। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगी यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आप देख लो। नेक्स्ट MCQ,
कृष्णदेवा राय रूल was characterized by expansion and consolidation। तो हम लोग ये देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर में जब कृष्णदेवा राय का जब रूल चलेगा तो उस टाइम जो है हम लोग देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर काफी एक्सपैंड करेगी, है ना, काफी पावरफुल किंग थे, ठीक है, एंड कंसोलिडेशन भी होगा, पावर भी इनके हाथ में काफी टाइटली होल्ड करके रखेंगे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, इट फ्लरिश्ड अंडर कंडीशन ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो हम लोग देखेंगे कृष्णदेवा राय के टाइम में जो विजयनगर एम्पायर जो है काफी हद तक पीसफुल जो है स्टेट में ही रहेगा, ठीक है, ये भी सही बात है। कृष्णदेवा राय इज क्रेडिटेड विथ बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स एंड इंप्रेसिव गोपुरम्स टू मेनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो कृष्णदेवा राय जो है ये काफी सारे टेम्पल्स बनाएंगे, इसके अलावा गोपुरम बनाएंगे। गोपुरम इज लाइक काइंड ऑफ अ गेटवे, जैसे टेम्पल जो होती है, टेम्पल से पहले एक गेट लाइक होता है ना, गेट वगैरह जो होती है, गेट से लोग एंटर करते हैं। अब वो गेट भी कैसी, लाइक नॉर्मल सी गेट नहीं, काफी डेकोरेटिव, काफी डिजाइन, काफी अट्रैक्टिव गेट्स है ना, तो उसको गोपुरम बोला जाता है। तो कृष्णदेवा राय ने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए, काफी सारे गोपुरम्स बनवाए, ठीक है, तो यस ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है। नो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर कम फ्रॉम हिज टाइम। तो विजयनगर एम्पायर का जो भी इंफॉर्मेशन जो है हमें कृष्णदेवा राय के टाइम से बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमें कृष्णदेवा राय जो है उनके टाइम पीरियड को लेकर के काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, दैट्स व्हाई तो इतना कुछ हम लोग जानते हैं उनके बारे में या फिर विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो फोर्थ वाली रॉन्ग हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, कृष्णदेवा राय फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर। तो विजयनगर के पास में देखो, विजयनगर वर्ड का मतलब क्या है मैंने पहले ही बताया, विजय मीन्स लाइक विन, नगर मीन्स लाइक सिटी, ठीक है, तो सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। सो विजयनगर के पास में वो एक दूसरा एक जो है सब अर्बन टाउनशिप बनाएंगे कृष्णदेवा राय, तो उसका नाम क्या है, तो नगलापुरम, ऑप्शन डी नगलापुरम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो आप, कृष्णदेवराय डेथ ऑकर्ड इन, तो इनकी डेथ कब हुई थी कृष्णदेवराय की, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1529, 1529 में कृष्णदेवराय की डेथ हुई थी। नाउ आपको करेक्ट बताना है, कृष्णदेवराय सक्सेसर वे ट्रबल्ड बाय रिबेलियस नायका और मिलिट्री चीफ। तो हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर जो कृष्णदेवराय जो है ये तो रूल करेंगे, लेकिन इनके बाद के जो रूलर होंगे विजयनगर एम्पायर में तो वो उतने पावरफुल नहीं होंगे जितने कृष्णदेवराय थे। तो एज ए रिजल्ट धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर जो है वो वीक होता चलेगा, और ये सिचुएशन का फायदा उठा के बहुत सारे जो नायक्स थे या फिर मिलिट्री चीफ, नायक या मिलिट्री चीफ जो है ये रिबेलियन कर देंगे, ठीक है। नायक क्या होगा, जिसको किंग तो खुद अकेले सब कुछ रूल नहीं कर सकता ना, तो किंग क्या करता था, अपने एरिया को ना कुछ कुछ लोगों के अंडर में दे देता था कि ये वाली एरिया तुम्हारी, ये वाली एरिया तुम्हारी, तुम इस पे रूल करो। तो वैसे लोगों वैसे कौन किनको देता था, वो तो मिलिट्री चीफ या जिनको नायक बोला जा रहा है उनको। लेकिन सिचुएशन का फायदा उठा के ये जो इंडिविजुअल एरिया जो है ना ये अपने आप को वहां का किंग डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अ न्यू डायनेस्टी अरावधु अज्यूम्ड पावर बाय 1542। तो हम लोग ये देखेंगे कि जब जैसे फाइनली जो है विजयनगर एम्पायर में जो सबसे लास्ट वाली डायनेस्टी जो रूल करेगी कौन सी, अराविदु, तो वो 1542 में उनको पावर मिलेगा, ठीक है, ये भी करेक्ट है। A third statement, Aravidu dynasty remained in power till the end of 17th century. Yes, विजयनगर एम्पायर में सबसे लास्ट जो एम्पायर रूल करेगी वो है अराविदु, कब तक 17th सेंचुरी तक रूल करेंगे वो लोग, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट कौन सा है, तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, फाइंड इनकरेक्ट। In 1565, Ramarai led the army into battle at रक्षासी तंगाड़ी, ऑल्सो नोन एज वांडीवास। तो हम लोग ये देखेंगे रामा राय कौन थे, तो रामा राय जो है ये जो है बाद के एक सक्सेसर होंगे, रूलर होंगे बेसिकली, अच्छा सॉरी, रामा राय चीफ मिनिस्टर्स होंगे, चीफ ने विजयनगर एम्पायर में ये चीफ मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे। तो ये एक बैटल को लीड करेंगे, और वो बैटल कौन सी कहां पे होगी, तो रक्सारी टगाड़ी, जिसको दूसरा एक और नाम बोला जाता है क्या, वांडीवास, नहीं वांडीवास नहीं, वांडीवास बोलना गलत हो जाएगा, उसको बोला जाता है तलीकोटा, है ना, तलीकोटा, तलीकोटा, ठीक है, तो ये वाली गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, रामा राय वॉज अ किंग ऑफ विजयनगर, नहीं अभी जस्ट मैंने बताया किंग नहीं, वो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर थे, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। एंड द आर्मी ऑफ विजयनगर हैड टू फाइट अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मी ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो हम लोग देखेंगे एक तरफ विजयनगर एम्पायर जिसके चीफ मिनिस्टर रामा राय जो है वो है, और दूसरी तरफ कौन लोग है, तो बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा जो है इनकी कंबाइंड आर्मी है, और इस वॉर में विजयनगर हार जाएगा, और यहीं से विजयनगर का डाउनफॉल जो है बहुत तेजी से स्टार्ट होगा। इवन हम लोग देखेंगे बहुत सारे एरिया ये लूज कर देंगे, ठीक है।
तो इनकरेक्ट कौन सा था, 1 और 2, 3 जो है वो करेक्ट है, तो 1 और 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, आपको करेक्ट बताना है। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय द अलायंस ऑफ सल्तनत्स, है ना, जो सुल्तान, जो सल्तनत की जो एम्पायर थी, वो तीनों जो मिलके जो विजयनगर को हराएंगे, तो विजयनगर एम्पायर लाइक टोटली अबेंडन कर देंगे, लोग छोड़ देंगे, हार गए थे वो, है ना, वो लोग लूज कर गए थे, बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। तो विजयनगर एम्पायर, किंग ही हार गया, तब सिटी कैसे रूल चलेगा। तो विजयनगर एम्पायर जो है टोटली अबेंडन हो जाएगा कुछ सालों के ही अंदर में। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये लोग जब हार जाएंगे, विजयनगर की जो सिटी वगैरह जो है ये हार जाएंगे, तो ये लोग जो है क्या करेंगे, जिस एरिया को हार गए ना, वहां से छोड़ करके विजयनगर एम्पायर वाले वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, है ना, ईस्ट की तरफ चले जाएंगे। तो आफ्टर द विजयनगर एम्पायर वाज शिफ्टेड टू वेस्ट, वेस्ट नहीं ईस्ट की तरफ में चले जाएंगे, है ना। तो अराविदु डायनेस्टी क्या करेगी ना, ये लोग जब हार जाएंगे, विजयनगर वाले जब वो सल्तनत वालों से हार जाएंगे, तो ये लोग अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट के अपना चल देंगे अपना ईस्ट की तरफ में, है ना, और ईस्ट से अराविदु डायनेस्टी जो है वो रूल करेगी विजयनगर एम्पायर को। नाउ, तो यहाँ तो वेस्ट लिखा है ना, गलत हो गई ये स्टेटमेंट, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट, अराविदु डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पेनिकोंडा, जिसको जो है एंड, तो स्टार्टिंग में ईस्ट की तरफ वो लोग मूव हो गए, तो स्टार्टिंग में तो विजयनगर सिटी से रूल कर रहे थे, लेकिन अब तो विजयनगर जो है वो छोड़ दिया उन लोगों ने, विजयनगर तो बर्बाद हो चुका। तो अब वो पूरा एम्पायर को कहां से रूल करेंगे, तो एक नया प्लेस पेनुकोंडा नाम का जो जगह है ईस्ट की तरफ में, वहां से रूल करेंगे। और फिर बाद में वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो चंद्रगिरी नाम की प्लेस जो है तिरुपति के नजदीक है, तिरुपति कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, तो वहां से रूल करेंगे ये। हाँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको करेक्ट बताना था 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, यावना इज अ संस्कृत वर्ड, तो पहले तो याद रखो कि संस्कृत वर्ड है, ठीक है। और ये यूज किया जाता था ग्रीक्स पीपल के लिए या कुछ और दूसरे पीपल्स के लिए, जिन लोगों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर किया था। कहां से, नॉर्थ वेस्ट से, हमारा पता है ना, हमारी कंट्री की नॉर्थ वेस्ट से काफी सारे ट्राइब्स वगैरह जो है एंटर किए थे। तो यावना उनके लिए टर्म यूज किया जाता था, जो लोग नॉर्थ वेस्ट से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, और ये संस्कृत वर्ड है। नेक्स्ट आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। देखो, जो भी एमसीक्यू कर रहे हैं ना, ये आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप वहां बोल सकते हो, या फिर यूट्यूब में ही डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड इनकरेक्ट। द आर्मी ऑफ सुल्तान वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी ऑफ विजयनगर, तो यस, जो सुल्तान के जो आर्मी जो थे, जो सल्तनत जो थे, वो ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन लोगों ने तो डिस्ट्रॉय किया ना। तो वो लोग जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी ऑफ विजयनगर, ट्रू। द रिलेशन बिटवीन द सुल्तान एंड द राय, सुल्तान मतलब वो जो दक्कन सुल्तान वाले थे, वो राय कौन हो गए, विजयनगर एम्पायर के किंग। तो इनके बीच में जो रिलेशन जो था ना, ये ऑलवेज हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल का मतलब हमेशा खराब था। देखो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऑलवेज हॉस्टाइल ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस। ऑल्दो ठीक है, सुल्तान वालों के रिलीजियन प्रैक्टिसेस अलग थे, ये जो विजयनगर किंग जो थे इनके रिलीजियन प्रैक्टिसेस अलग थे, लेकिन हमेशा इनके बीच में प्रॉब्लम्स ही था, ऐसा कोई बात नहीं है, ऑलवेज हॉस्टाइल नहीं था, बहुत बार इन लोगों ने कॉपरेट भी किया। तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ये ऑलवेज हॉस्टाइल बोलना गलत होगा। कभी कभी हॉस्टाइल थी, कभी कभी हॉस्टाइल नहीं थी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट बताना है ओनली 2। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, आपको करेक्ट बताना है। कृष्णदेवराय टुक प्राइड इन द टाइटल स्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम, तो हम लोग देखेंगे कि कृष्णदेवराय को एक टाइटल दिया जाता है, वो टाइटल क्या है, स्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम। यवना किन के लिए बोला जा रहा है, जो आउटसाइडर है ना, संस्कृत में ये टर्म यूज किया जा रहा है आउटसाइडर के लिए। तो कृष्णदेवराय ने आउटसाइडर को किंगडम स्टैब्लिश करने में हेल्प किया, बेसिकली इसका मतलब ये है, और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा टाइटल मिला था उनको। नाउ, The Vijayanagar king were keen to ensure the stability of the Sultanate and vice versa। तो हम लोग देखेंगे विजयनगर किंग क्या चाहते थे कि सुल्तान जो सल्तनत जो है ना, वो स्टेबल रहे, वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज ना हो, अदरवाइज इनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। और सल्तनत वाले भी यही चाहते थे कि विजयनगर जो है वो स्टेबल रहे। तो यस, ये ट्रू है। Now, the policy of Rama Rai led to Sultan to combine together and decisively defeat them। तो ये फाइनली, तो फिर ऐसा जब बात है, सुल्तान वाले जब चाहते थे विजयनगर एम्पायर जो है वो स्टेबल रहे, तो फिर अटैक क्यों हुआ, वॉर क्यों हुआ, बिकॉज जो रामा राय जो थे, इनकी पॉलिसी कुछ ऐसी थी, इनकी पॉलिसी ऐसी थी, जिनके कारण जो सुल्तान जो है वो नाराज हो गए विजयनगर एम्पायर से, और ये वॉर हुआ, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड वाला दस विजयनगर किंग वेर कीन टू एंश्योर स्टेबिलिटी, अच्छा ठीक है, ट्रू है, तो तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर नोन एज नायका, तो नायका किंग के लिए बोल रहे हैं, नहीं, किंग के लिए कहा बोल रहे हैं, किंग को तो बोलते थे राय, है ना, किंग को क्या बोलते थे, राय बोलते थे, है ना। और नायक किसको बोलते थे, जो मिलिट्री चीफ, है ना, जो मिलिट्री
चीफ के लिए बोलते थे, तो ये वाली गलत हो जाएगी। और ये जो मिलिट्री चीफ होते थे, नायक, ठीक है, ये यूजुअली संस्कृत बोलते थे, नहीं संस्कृत नहीं, ये जनरली ये जनरली जो है कन्नड़ या तेलुगु बोलेंगे, ठीक है। तो ये जनरली क्या बोलेंगे, कन्नड़ या तेलुगु, तो ये वाली गलत हो गई, पहला वाला गलत है, दूसरा गलत है। द मिलिट्री चीफ ऑफन मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया एंड इन मेनी केस वे आर अकम्पनीड बाय पीजेंट्स लुकिंग फॉर फर्टाइल लैंड ऑन विच टू सेटल। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो मिलिट्री चीफ जो है ना, इनका ट्रांसफर होता था। मान लो कोई मिलिट्री चीफ यहाँ रूल कर रहा है, फिर किंग उसको कोई दूसरा एरिया में भेज देगा कि आप चलो वहां पे आप रूल करो, ठीक है, तो ट्रांसफर होते होता था। अब मिलिट्री चीफ जब मूव करते थे ना, तो बहुत बार उनके साथ जो पीजेंट्स वगैरह थे वो भी मूव करते थे, ताकि मिलिट्री चीफ के साथ जाकर के नए एरिया में बसेंगे, वहां पे जाके खेती बाड़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इनका कौन सा, आपके 1 और 2, 1 और 2। नेक्स्ट देख लो, फाइंड करेक्ट, आपको करेक्ट बता एक्सक्यूज मी, आपको करेक्ट बताना है। द अमारा नायका सिस्टम वाज मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो हम लोग ये देखेंगे विजयनगर एम्पायर में अमारा नायका सिस्टम, अमारा नायका सिस्टम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर है ना, तो किंग तो हर जगह देख नहीं सकता, तो किंग एक एरिया को किसी मिलिट्री चीफ को दे देगा, बोलेगा कि आप रूल करो यहाँ पे, किसी और को किसी दूसरे मिलिट्री चीफ को दे देगा। तो इस तरह से छोटे छोटे करके जो है वो डिवाइड कर देगा किंगडम को, कि अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है, अलग अलग एरिया में अलग अलग मिलिट्री चीफ रूल कर रहे हैं, और इसे ही बोला जा रहा है हमारा नया का सिस्टम, ठीक है। तो यस, ये विजयनगर एम्पायर में था, और ये देखने को ये लगता है कि ये इंस्पायर्ड था, ठीक है, बहुत सारे ये फीचर सिमिलर थे, है ना, ये इंस्पायर्ड थे, किनसे इंस्पायर्ड थे, जो दिल्ली सल्तनत वालों का भी सिमिलर था। जो दिल्ली सल्तनत था ना, तो वहां पे भी जो है वो लोग वैसे ही करते थे, किंग अलग अलग एरिया को अलग अलग लोगों को दे देते थे, और उनका वो सिस्टम को बोलते थे इक्ता सिस्टम, इक्ता, IQTA, इक्ता सिस्टम। तो ये देखने को लगता है कि इक्ता सिस्टम से इंस्पायर था, लेकिन इक्ता सिस्टम मुगल का थोड़ी था, वो तो दिल्ली सल्तनत वालों का था, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सा है, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट कौन सा, ओनली वन, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट MCQ, इन विजयनगर एम्पायर अमारा नायका सिस्टम वेयर, तो अमारा नायका कौन थे, तो मिलिट्री कमांडर, मैंने आपको जैसे बताया ना कि मिलिट्री कमांडर को एक एरिया दे देते थे किंग, क्या बोलते थे, चलो आप इस पे रूल करो, ठीक है, उनका ट्रांसफर भी होता था। अमारा नायका वेर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय राया, राया मतलब किंग। तो अमारा नायका जो थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जो उनको एक जमीन दे दी जाती थी, और उनको किंग के थ्रू उनको बोलते थे कि आप इस पे रूल करो, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट, दे कलेक्टेड टैक्स एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स इन देयर एरिया। तो ये लोग टैक्स कलेक्ट करना, है ना, जो ड्यूज वगैरह कलेक्ट करना पीजेंट से, ये सब करते थे, ये भी सही बात है। दे रिटेन पार्ट, अब जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे ना, तो इसका कुछ पार्ट अपने पास रखते थे पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, और क्योंकि इनको हॉर्सेस एलिफेंट वगैरह रखने पड़ते थे आर्मी के लिए, है ना, ताकि वॉर हो तो ये लोग हेल्प कर पाए, तो इसके लिए कुछ पार्ट रखते थे, अब बाकी पार्ट जो है वो किंग को दे देते थे। और जो पार्ट इनके पास होता था उसमें से भी कुछ पार्ट जो है रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यू का पार्ट जो है वो यूज करते थे टेम्पल को बनाने में, मेंटेनेंस करने में, इरिगेशन की वर्क के लिए। यस, ये भी ट्रू है, तो सभी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ देख लो, आपको इनकरेक्ट बताना है। अमारा नायका वेर ऑफन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो मैंने जैसे बताया ना कि ट्रांसफर होती थी इनकी, तो यस ये ट्रू है। मेनी ऑफ नायका स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम, तो हम लोग देखेंगे बाद में जब किंग जब थोड़े से वीक हो जाएंगे ना, तो उनको जो अमारा नायका को जो एरिया दिया जाएगा, जो मिलिट्री चीफ को जो एरिया दिया जाएगा कमांडर्स को, कि आप वहां पे रूल करो, वो बोलेंगे कि आपसे मैं यहाँ का किंग, कब ये बोलेंगे, जब विजयनगर एम्पायर थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो मेनी नायका ने क्या क्या इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लिया, यस ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ, अमारा, तो ये जो अमारा वर्ड है ना, ये बिलीव किया जाता है कि ये एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड समारा से आई है, संस्कृत वर्ड समारा से आई है, जिसका मतलब होता है बैटल या फिर वॉर, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अमारा एक संस्कृत वर्ड है, समारा वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बैटल या फिर वॉर। निकोलो डी कॉन्टी, ये एक ट्रैवलर थे जो कि विजयनगर एम्पायर में आए थे, है ना, तो कहां से आए थे ये आए थे इटली से, इटालियन ट्रैवलर थे ये, इटालियन। नेक्स्ट MCQ, हु हैड विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 15th सेंचुरी, तो 15th सेंचुरी में किन लोगों ने विजिट किया। देखो यहाँ जो भी नाम दिए गए हैं ना, इन सभी ने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 15th सेंचुरी में किन लोगों ने विजिट किया था। तो जो गिवन यहाँ पे है ना, इसमें से डोमिंगो पीस जो है ना, इन्होंने बाद में विजिट किया, और यहाँ पे फेरनाओ नूनीस जो है ये भी बाद में विजिट करेंगे। मतलब
ये वाली जो है 2, 3 एंड 4 इन लोगों ने विजिट 15 सेंचुरी में किया था, तो 2, 3, 4। अब बाकी जो दो बच गए ना 1 एंड 5 वाले, इन्होंने भी विजिट किया लेकिन बाद में किया था, ठीक है। नेक्स्ट, डोमिंगो पीस कंपेयर द साइज ऑफ विजयनगर एम्पायर विद। तो डोमिंगो पीस जब विजयनगर एम्पायर को विजिट करेंगे तो वो विजयनगर को देख के वो बोलते हैं कि इसका साइज तो लगभग रोम की तरह है ना, रोम की तरह है, तो रोम से कंपेयर करेंगे ये। नाउ एमसीक्यू 50, फाइंड इनकरेक्ट। सदर्न पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर हैड ग्रेनाइट हिल। तो हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर का जो साउथ वाला जो पार्ट है वहां पे ग्रेनाइट हिल्स जो है वो देखने को मिलेगा। यस, ये ट्रू है। नो, तो ये वाली ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, विजयनगर एम्पायर वाज इन अ नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय रिवर गोदावरी। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो गोदावरी रिवर के बेसिन में है। नहीं, गोदावरी रिवर के बेसिन में नहीं, वो है आपकी कौन सी, तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर जो है इस रिवर की बेसिन में है, ठीक है। तो ये वाली गलत हो जाएगी, इनका कौन सा, टू। तो आप देखो हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक आपने टोटल 50 एमसीक्यू कवर किए हैं आपके एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर से, है ना। तो आपकी जो ये हिस्ट्री के चैप्टर 7 है इससे अभी और एमसीक्यू आनी है आपकी, विजयनगर एमसीक्यू और बहुत सारी आएगी। अभी तो बस पार्ट 2 ही कवर हुआ है, तो और बाकी फर्दर पार्ट आएगी। अगर आपको जो है अगर कोई भी डाउट क्वारी हो तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू।